स्वागत है आप सभी का अनदर सेशन में, जिसमें हम लोग 16 टू 30 क्वेश्चंस, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट 1 टू 15 क्वेश्चंस किए थे, उसी क्रम में हम लोग 16 टू 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सेम सेट के 29 जनवरी 2022 यानी रिसेंटली जो आपका एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का पेपर हुआ था, इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का है, अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्या कह रहा है। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। जो क्रेडिट कार्ड धारक हैं उन्हें 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करता है और 60,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। 10% का प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 6,000 का, बचेगा 54,000। 54,000 पे भी उसको डिस्काउंट हो जाएगा 5%, 10% होता 5400, 5% हो जाएगा 2700। तो ये 4,000 में से 3,000 घटाते तो 1,000 बचता और 300 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 51,300 इतने में वो ये घड़ी खरीद सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जेब्रा जिन भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, या एल्जेब्रा अगर आपने मेरे सेशंस यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं एक चीज आपको हमेशा याद रखने के लिए कहता हूं कि 1+√3/2 अगर ये वैल्यू दी गई है तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, √3+1/√2। ये आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है ना। और ये कैसे इसके बराबर आता है, इसके लिए आप चाहो तो इसको देख सकते हो कि अगर मैं सॉरी यहाँ पर बाई 2 ही आएगा, ये आपका √3+1/2 ही आ जाएगा। और ये डायरेक्टली कैसे आता है उसके लिए आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, थोड़ा सा समय लगेगा। आप देखो, याद रखना है, एग्जाम में जब भी आएगा तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए। देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा 2+√3, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 2√3। तो 4+2√3 जो होता है, इस सर्ट्स का जब मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो ये कितना आता है, √3+1 के होल स्क्वायर के बराबर। तो √3+1 का होल स्क्वायर और नीचे में कितना आ जाता है 2। तो ये आपका पैटर्न है जो डायरेक्ट रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, √3-1/2। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपको इसको देखना है और इसको देखना है। अगर मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आप इसमें से इसको घटाओगे, √3 से √3 कट जाएगा, 1/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो x का मान कितना है, 1 के बराबर। x का मान 1 है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, √3+1 अपॉन में, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में इनकरेक्ट है, √3-1 और अपॉन में कितना है, √3+1, ये आपका नंबर लिखा हुआ है। तो √3-1 अपॉन में √3+1 जब आप इस तरह से इसको लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी √3-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे कितना बन जाएगा, 3 में से 1 गया 2, और √3-1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा, a² + b² -2ab, तो -2√3। तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 - √3 बन गया। और √3 का मान आपको पता होना चाहिए 1.732, ये अराउंड रहता है। तो 2 में से जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 में से जब आप 1.7 घटाओगे तो 0.3 आएगा, और ये उससे भी थोड़ा सा कम है तो 0.27 के अराउंड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 1.73 है तो यहाँ पर 1.27 ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, और इस तरह का आपने क्वेश्चन प्रीवियस सेट में भी किया था। संस्थान सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 1200 का 90 डिग्री निकालोगे, 1200 गुणे 90 बटे में 360, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका संस्थान डी और ई से परीक्षा में, अच्छा ये उत्तीर्ण करने वाले हैं भाई, तो ये इस साइड आ जाएंगे। उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स पास इस साइड हैं, तो सी का 900 का 30%, तो 900 का 30% हो गया। और इसका आपको बताना है संस्थानों डी और ई से परीक्षा में शामिल होने वाले, तो ये कितने हैं, 144, तो 144 डिग्री किसका, 1200 का, और ये कितना आ गया 360 की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है। अच्छा, इसका आपको ये बताना है कि ये नंबर कितना प्रतिशत है, तो ये 9 त्रिक 27 270 आ गया, और इसका प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटोगे तो ये आएगा 30, और 30 को ऊपर में लिख लेते हैं इस तरह से, तो 3 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48,
तो ये 48 हो जाएगा। और फर्दर कुछ कट जाएगा, 3 से और एक कट जाएगा तो ये आएगा 9, 3 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 16। तो ये आपका 900/16 आ गया। 900/16 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करोगे तो 16 पंचे 80, 5 पर जाएगा, बचेगा 10, ये हो जाएगा 100। और 16 छक्का 96, तो 96 तो बचा 4, 4/16, 1/4 यानी 0.25, तो 56.25 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का स्क्वायर सेक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इनटू में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में सेक साइन प्लस सेक थीटा और कॉस प्लस कॉसेक थीटा। एंगल क्या बोल रहा है, 0 से 90 के बीच में रखने पर आपको फाइंड आउट करना है इसका मान कितना आएगा। देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। थीटा की वैल्यू देखो 45 नहीं पुट करना, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन सेम होंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर से चेक करना पड़ेगा। तो बेटर क्या रहेगा, आप थीटा बराबर 30 पर इसको पुट करके चेक कर लो। तो साइन 30 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2। tan 30 कितना होता है 1/√3, और cos 30 कितना होता है, ये आपका हो जाता है √3/2 का उल्टा 2/√3। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया 1/√3 के बराबर। ठीक है, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान कितना आएगा, सेक थीटा आपका कितना होता है 2/√3, और साइन 30 1/2, तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 4/√3। तो ये बन जाएगा 1 प्लस, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में ही, तो 1 प्लस 4/√3 का होल स्क्वायर, ये आपका इस तरह से बन रहा है। डिनोमिनेटर में देख लो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस सेक थीटा, साइन 30 1/2 प्लस सेक थीटा कितना है 2/√3, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आपका अगेन सेम बन जाएगा √3/2, और प्लस में कॉसेक थीटा साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका बनने वाला है। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू किस तरफ कैसे जाएगी, देखो ये 1/√3 था, तो यहाँ पर कटेगा तो ये √3 हो जाएगा, बाई 2 है। इसको मैं लिखूंगा तो √3 + 4 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और बटे में कितना आएगा 3 आएगा। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये √3 है, तो यहाँ से बचेगा √3 और 2√3 ये आपका बचने वाला है। ठीक है ना, और नीचे में देखो कितना आ जाएगा 1/2 + √3, तो √3 का अगर मैं एलसीएम ले लूं, या इनफैक्ट 2√3 एलसीएम ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 2√3 से पूरा ही पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 4√3 के बराबर। ठीक है ना, तो ये आपका बन जाएगा। तो इसका टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 + 5√3 के बराबर। ठीक है ना, तो 7 + 5√3 अपॉन में आ गया 2√3। 2√3 ऊपर भी है, 2√3 नीचे भी है, तो इसको कट कर देते हैं, और ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 3, और प्लस में कितना आएगा 2ab, तो 4 दूनी 8, 8√3 के बराबर। तो ये आपका कितना बन गया 19 + 8√3 और अपॉन में 7 + 5√3। यहाँ पर कुछ वैल्यूज में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में cos 30 कितना होता है √3/2, है ना, और ये हो जाएगा 2/√3, और cosec तो 2, तो ये तो 4/√3 बन जाएगा, 2/√3 और इंटू 2 किया तो 4/√3। ठीक है, और sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2/√3 माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये 1/√3 बन गया, तो 3 से कट कर दिया था, ये कितना आ गया था 3/2, 1 + 1/2। ठीक है, तो इसको आपको चेक करना था, तो वैल्यू पुट करने पर यहाँ तक तो ठीक है। डिनोमिनेटर में देखते हैं 1/2 प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर मिस हो गया, दोनों साइड ही स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर मिस हो गया था, तो स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ पार्ट है, इसको मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, और ये जो कट किया है इसको भी हटा लेते हैं, ये पार्ट एक बार फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर तो आपका सेट है, न्यूमरेटर में स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा, और डिनोमिनेटर में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखो ये कितना बन जाएगा 1/2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये लिखा क्या हुआ है 2√3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 + 4 का स्क्वायर, और ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + √3 का स्क्वायर। अच्छा देखो यही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो 4 + √3 का स्क्वायर यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कट किया जा सकता है,
तो ये आपका, अब यहाँ पर देखो ये आपका कट किया जा सकता है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में कितना बन रहा है 1/2√3 और ये वाला पार्ट ऊपर में कट गया, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1/2√3 का स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा 4×3=12 और 2 का स्क्वायर है तो ये आएगा 4। तो 12 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 12 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 2√3 और नीचे में कितना बचेगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4। 4 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 से √3 कटेगा तो √3/2 ये आपका आंसर आ रहा है। और √3/2 कहाँ पर आएगा, देखो अगर 30 पुट करोगे तो 1 माइनस ये यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, साइन 30 1/2 होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब ये तरीका क्या है, आपने पूरी की पूरी वैल्यूज को चेक किया। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करूं, कुछ जगहों पर ओपन करूं, तो देखो थोड़ा सा मन में और थोड़ा सा आपको अटेम्प्ट करना है। देखो तो ये साइन थीटा स्क्वायर है, यहाँ कॉस थीटा स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आपका डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा 2ab करूंगा तो साइन थीटा और सेक थीटा कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, और यहाँ पर कॉस और अपॉन में साइन करूंगा तो ये आ जाएगा 2 cot थीटा के बराबर। ये इस तरह से बन जाएगा 2 tan थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस आपका सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका टोटल इस तरह से बनने वाला है, ठीक है ना। इसमें से अगर मैं कुछ फर्दर कम कर सकता हूं तो वो कम कैसे कर सकता हूँ, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं सेक को tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। और फिलहाल तो ऐसा सच और कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। न्यूमरेटर में देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा अगर ले लेंगे तो ऊपर में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर आई थिंक इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसमें ज्यादा समय लग सकता है। आप वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रेफर होगा कि जल्दी आंसर आ जाए। बाकी डायरेक्टली बहुत इजीली तो इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे हम लोग इसको बहुत तेजी से सॉल्व कर सकें। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा जरूर लिख सकते हो, लेकिन उससे भी कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी से नहीं हो पाएगा, मे बी वैल्यू पुट करने से ये थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 34 है। देखो 8 15 17 आपका ट्रिपलेट होता है, यहाँ पर उसी का डबल लिखा गया है। तो ये त्रिभुज का आपको एरिया तुरंत ही समझ में आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई दी गई है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः कितने कितने होंगे, ठीक है ना। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो प्रिज्म जो होता है, जैसे ये आपका कौन सा है ट्राइंगुलर प्रिज्म है, तो प्रिज्म के लिए आपको फॉर्मूलाज पहली चीज याद होनी चाहिए। देखो प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, ये आपका होता है किसकी वैल्यू, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का। अगर कंप्लीट बोलेगा तो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, बेस के एरिया का अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये आपका इसमें जोड़ दिया तो ये कंप्लीट हो गया। अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इससे आंसर आ जाएगा। तो ये निकाल सकते हैं, बेस का पेरीमीटर कितना है आप जोड़ दो, 30 और 16 और 34 कितना हो जाएगा 30 और ये 50, 50 और 30 80, 80 आपका बेस का पेरीमीटर है, और हाइट कितना है 32, तो इससे इसको गुणा कर दोगे तो 32 का दुगुना 64, 128, 256, तो 2560 ये आपका आंसर आ गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और आयतन कितना होगा, आयतन का फॉर्मूला होता है बेस का एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया कितना होता है हाफ मल्टीप्लाइड विद आपका बेस कितना है 16 और 30 का, तो ये बेस का एरिया आ गया। इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो ये आ गया 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 768 के बराबर, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा के वर्ग ए और वर्ग बी में छात्रों की संख्या 50 और 62 है, सभी छात्रों के औसत अंक 75 हैं, टोटल छात्रों के औसत अंक 75 हैं। यदि कक्षा वर्ग ए में छात्रों का औसत अंक वर्ग बी की संख्या में 20% अधिक है, 20% अधिक होने का मतलब अगर इसके 5 हैं तो इसके 6 हैं, तो इनकी संख्या जो 50 और 62 है, तो आपको बताना है, क्या बताना है, यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ 5x और इसको मान लेता हूँ 6x, ठीक है ना। ये क्या है एवरेज है, तो सभी का टोटल का एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल का एवरेज कैसे निकालते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 पंचे 300x, और यहाँ पर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा
31 यानी कि 310 हो जाएगा x, और बटे में टोटल कितना है 60 और 50 112, तो ये टोटल आ जाएगा। और टोटल क्वेश्चन में कितना दिया गया, औसत अंक कितने 75 है, तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी 300 और 310 610 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 75, और इसमें गुणा हो जाएगा 112 से, नीचे लिखा हुआ है 610, ठीक है ना। अब देखो 112 है, अगर मैं कुछ तरीके से यहां तक जाऊं तो क्या 610 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 610 तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। आपको बताना है वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक, वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक कितने हैं 6 हैं, मैं 6 से और गुणा कर लूं तो ये मेरा राइट आंसर है। अब इसको सॉल्व करना है, और अप्रोक्सीमेशन से देखो बात बन जाएगी क्या। 5 से अगर मैं कट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2, 5 से कट करोगे ये आ गया 15, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 61, क्योंकि प्राइम नंबर है तो फर्दर तो कुछ कटेगा नहीं, 2 से ही इसको आप कट कर लो तो ये हो जाएगा 56। तो आपका जो नंबर लिखा हुआ है 56 गुणे 15 गुणे 6 बटे में कितना आ जाएगा 61। अब यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहा हूँ, इसको 61 को 60 लिख रहा हूँ। अगर मैंने इस नंबर को छोटा किया तो मेरा फाइनल आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा, ये बात समझना भाई। ये नंबर अगर आप छोटा करोगे तो जो फाइनल आंसर है थोड़ा बड़ा आएगा, तो अपने इस पॉइंट को करेक्ट करने के लिए फाइनल आंसर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इससे इसको काट देंगे तो ये आएगा 1/10, और इसको 5 से काटेंगे 3 तो ये आएगा 2, 3/2, तो 2 से कटेगा ये आएगा कितना 28, और 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा 84। फाइनल आंसर मेरा 84 से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 84 से थोड़ा सा कम जो आंसर है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 82.6। तो ये वाली पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने किया उसका अफेक्ट क्या होगा, और उस अफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए, नेग्लेजिबल करने के लिए आप क्या, उसका जस्ट ऑपोजिट फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए की इनकम क्या बोल रहा है, बी की इनकम का 2/3 है, यानी कि बी अगर 3 है तो ए की 2 है। ए का ये इनकम हो गया, जो इनका एक्सपेंडिचर है ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, तो ये हो गया। यदि बी की इनकम का 1/3 यानी कि 1 क्या बोल रहा है ए के व्यय के बराबर है, तो ए का व्यय तो 3 है, तो ये 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर लें, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये नए रेशियोज इनकम्स के कितने आ जाएंगे 6 और 9, और एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 3 और 4। तो ए की बचत कितनी आ जाएगी 3, और बी की बचत कितनी आ जाएगी 5, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा कितना 3 और 5 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कर रहा है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 4 था, और अभी उनकी आयु का अनुपात, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद हमें उनकी आयु का योग बताना है, क्या होगा। तो कैसे करेंगे, आपने कहा यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ भी डिफरेंस 1 का, बात बन जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 के बराबर, तो 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 8 पंचे 40, तो ये उनकी उम्रों की वैल्यू आ गई। 8 वर्ष पहले था, देखो 8 वर्ष पहले हो गया, तो आपने कहा ये अभी है कितने के हैं 88 के, तो 7 और 7 दोनों में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 88 और 10 98, और ये हो गया 102 के बराबर। तो ये उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा 102 के बराबर, ठीक बात है, अब से 7 वर्ष बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है tan क्यूब sec स्क्वायर थीटा cot क्यूब cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, इसका डिवीजन करना है 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको बताना है इनमें से किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा जो होता है ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अगर ये इंटू में बराबर होता है और इससे अगर किसी चीज को डिवाइड किया जा रहा है तो मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, अब देखो ये लिखा क्या हुआ है, पहले थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो tan क्यूब है, tan क्यूब मतलब साइन का क्यूब अपॉन में कॉस का क्यूब, और नीचे में क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर है तो यहां से ये और ये पावर क्यूब हट जाएगी, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, 3 पावर है 2 पावर कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट क्यूब, यानी कि कॉस का क्यूब अपॉन में साइन का क्यूब, तो साइन बचेगा कॉसेक स्क्वायर से ये कट जाएगा, और प्लस में लिखा हुआ है 2 sin थीटा कॉस थीटा।
अब इसमें मुझे एक तरह से डिवीजन करना था इस पार्ट से या फिर इस पार्ट से डिवीजन करना है, तो मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे। ओके, तो 1 में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 में मल्टीप्लाई करने पर यही पार्ट आ जाएगा। तो इससे जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा। सो इसके आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और ये साथ में क्या लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिया तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा, और ये क्या है, ये एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये आपका 1 हो गया, नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा है। मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो एक साइन थीटा कॉस थीटा एक स्क्वायर को कट कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एस और टी पी क्यू आर एक त्रिभुज के ऐसे बिंदु हैं जो कि एस और टी कौन सी भुजाओं पर है, पी क्यू और पी आर इन भुजाओं पर इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं कि पी एस का मल्टीप्लीकेशन किससे, पी आर से, पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन पीटी से। तो देखो पीटी को, और मैं अगर इस तरह से लिखता हूं किसको, पीटी और पी आर को अगर लिखना चाहूं तो पीटी और पी आर को ऐसे लिख सकता हूं कि ये इस साइड ले आऊं, तो ये बन जाएगा पीटी अपॉन में पी आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एस अपॉन में कितना आ जाएगा, पी क्यू। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी की कंडीशन है, और सिमिलैरिटी की कंडीशन जब प्रूव होती है तो ये दोनों ट्राइंगल्स ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल बन जाते हैं। तो आपको बोल रहा है पीएसटी का जो मान है वो पी आर क्यू इस वाले एंगल से, अगर ये थीटा है तो ये कितना है, थीटा प्लस 34 है, ठीक है। अच्छा, तो आपको बताना है क्यूपीआर का मान कितना होगा, ये वाला मान कितना आएगा, जबकि आपको क्वेश्चन में कुछ और गिवन है। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है Q जो है वो 96 है, तो Q 96 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 96 आ जाएगा, और ये भी अगर 96 है तो ये वाला कितना है, ये थीटा है, यानी कि इससे 34 कम है, तो इससे 34 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 96 है, तो ये थीटा का मान कितना आ जाएगा 2, और ये 62 आ जाएगा। तो 90 और 60 150 158 हो जाएगा, 180 में से ये घटा दोगे तो कितना आएगा 22 के बराबर ये एंगल P का मान आ जाएगा, और यही आपसे पूछ भी रहा है, तो 22 डिग्री विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग ही इस पार्ट से हो रही है, आपको पता है ये सेक थीटा कॉसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन है, और बाहर कितना आ जाएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, ये बन गया। अच्छा, नीचे में tan थीटा कॉट थीटा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जब भी सम मिलता है तो इसको आप 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन, देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा ये बन जाएगा। अब देखो ये तो ये इससे कट ही जाएगा, क्यों, ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लिखा है साइन अपॉन में कॉस, और ये लिखा होता है कॉस अपॉन में साइन। एलसीएम लोगे तो ये साइन कॉस आ जाएगा, ये साइन और कॉस हो जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जिसका सम हो जाएगा 1, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, और ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो आपको बेसिकली सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर लोगे, देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ से कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 कट जाएगा, तो ये कॉस थीटा आपका बचेगा, तो कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है यदि इसे इस मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है, यानी 3 की जगह पर 1 पर बेचा जाता, तो कितने की हानि होती है, 33 से 1/3% की, यानी कि 3 पर 1 की हानि, यानी 2 पर। तो ये सेलिंग प्राइसेस सेम कर लेते हैं, इसमें 2 से गुणा तो इसमें भी 2 से गुणा, तो ये कितना आ गया 6। तो यहाँ पर 33 से 1/3% की हानि होती है अगर मूल विक्रय मूल्य के 80% पे, मूल विक्रय मूल्य 6 है, 80% पर 48 4.8 पर बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा, आपने का 1.8 का लाभ होगा। 3 पर प्रतिशत में अगर निकालूं तो दशमलव से 1 0, 3 से काटोगे 6, 60% ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसान है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं पूरे 29 जनवरी के पेपर में,
तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने थोड़ा सा उस टाइम पर मुझे टाइम लगा और इसको मैं स्किप करने में भी थोड़ा सा समय लगा था, और एट दैट टाइम इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं भी कर पाया था। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, और घर आने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, देन ये क्वेश्चन हो पाया था। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और किस तरह से गिवन है आप देखेंगे तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है क्वेश्चन की। ओ एक बिंदु है त्रिभुज एबीसी के अंदर, तो ये ओ एक बिंदु हो गया। ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो 12 है। ओ से सी की डिस्टेंस आपको गिवन है, ये 9 है। ओ से बी की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, और आपको गिवन क्या है, ए ओ बी ये एंगल, बी ओ सी ये एंगल, और सी ओ ए ये एंगल दिया है। मैं बहुत हद तक ट्राई कर रहा था कि ये शायद इन सेंटर बन जाए या सरकम सेंटर बन जाए, वो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया, और इसके अलावा और भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर फिर घर आने के बाद जब मैंने इसको ट्राई किया तो इजीली हो गया। देखो तीनों एंगल सेम है, तो ये 120, 120 और 120 हो जाएगा, ये बात कंफर्म हो जाती है। प्लस क्वेश्चन में गिवन है एबीसी जो है ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है तो देखो इसके आगे अब हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो एक अगर मैं थीटा मान लूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना है, ये 120 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो पूरे ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 180 बनाने के लिए इसको बनना पड़ेगा 60 माइनस थीटा। ये 120 है, ये 60 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा, थीटा होगा, तब तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, तब जाकर के तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। भाई देखो ये 120 फिक्स है, आपने अगर इस साइड इसको थीटा माना तो ये 60 माइनस थीटा हो गया, और ये 60 माइनस थीटा हुआ तो ये आपका थीटा आ गया, तब जाकर के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। और इसी तरह से अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं तो ये 120 आपका फिक्स कर दिया गया, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो गया 60 माइनस थीटा। तो आपको दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं जिनमें एंगल्स देखिए कैसे हैं, सेम है, यानी कि ये सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है, बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ओ से जो बी की लेंथ है वो पूछा जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे 120 के सामने वाली भुजाएं हैं, ये आपकी ए बी है, ये आपका ओ है, ये आपकी बी सी है, और ये आपका ओ है। तो 120 के सामने ए बी है, तो यहाँ पर 120 के सामने कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बी सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 माइनस थीटा के सामने एंगल ओ बी है, तो 60 माइनस थीटा के सामने ओ बी, तो 60 माइनस थीटा के यहाँ पर कितना है, ओ सी है। इसी तरह से यहाँ पर थीटा के सामने कितना है, ओ ए है, और यहाँ पर थीटा के सामने कितना है, थीटा के सामने यहाँ पर ओ बी है। तो ये आपके एंगल्स इस तरह से इक्वेट कर दोगे, और यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी इंटू ओ ए के बराबर। तो यहां से आप ओ बी का मान निकाल लोगे, ओ सी और ए 12 9 108, तो ये एक्स का स्क्वायर 108 है, तो एक्स का मान कितना आएगा, 108 होता है 36 गुणे 3, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6√3 के बराबर, जो कि राइट आंसर कितना है, डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है, 100 रुपए की चीज है तो 136 अंकित कर देता है, और अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है। 10% 13.6 है, इसे 3 से गुणा कर दोगे, 6 3 18, हासिल लगेगा 1, तेरा ये हो गया 40.8। तो इतने का डिस्काउंट दे देगा, तो 40 का डिस्काउंट दे देगा, तो ही आपको डायरेक्टली 96 पे सेल करना पड़ेगा, और 0.8 और डिस्काउंट देगा तो 95.2, इतने पर आपको सेल करना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, लॉस हो रहा है ना भाई, तो कितने का लॉस हो रहा है, 4.8 का लॉस हो रहा है। तो आपसे यही पूछ रहा था, लाभ या हानि प्रतिशत में बतानी है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी एक ऐसे त्रिभुज का केंद्रक है जिसकी भुजाएं दी गई हैं 12 35 37। 12 35 37 होते ही ये ट्राइंगल नॉर्मल ट्राइंगल ना होकर के कैसा हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो 12 35 37 ऐसे हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और केंद्रक क्या होता है, जो मीडियन आप ड्रॉ करते हो, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करें, ठीक है ना, तो मीडियन आपका आ जाएगा, तो ए बी सी इस तरह से मीडियंस ड्रॉ करी जाती है, तो यहाँ पर भी इस तरह से मीडियन ड्रॉ करी जाती है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बी से इस वाले जहां पर 90 डिग्री होता है, इस शीर्ष से इस वर्टेक्स से जब हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो मीडियन होती है, ये मीडियन कहां पर जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इसका साइड का जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट ही क्या होता है, सर्कम सेंटर भी होता है। तो ये जो मीडियन की लेंथ होती है, ये डायरेक्टली किसके बराबर होती है, कर्ण के आधे के बराबर। तो 37 अगर कर्ण है तो इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, तो 18.5 के बराबर, ठीक है ना, तो ये 18.5 के बराबर आ जाएगा।
अब ये तो मीडियन की लेंथ हो गई, मीडियन की लेंथ थोड़ी पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, बीजी की लंबाई बतानी है, जहां पर जी क्या है, जी उसका सेंट्रॉइड, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2:3 में डिवाइड करता है, यानी कि 2/3 इसका आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/3 निकालोगे कैसे, 2 से गुणा करोगे तो 37, 37/3 कर दोगे तो दशमलव के एक स्थान तक सही, 12, 24, 12, 13, 36 और 1/3 यानी 0.33, तो 12.3 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत खास क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया है, अगर इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आई है तो आप इसको जरूर देख लीजिए। और आज का सेशन फिर यहाँ पर एंड होता है। गाइज आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी 7 PM पर इवनिंग में रेगुलरली क्लासेस लेता हूँ, तो आप इसको जरूर देखिएगा। आपके पास आज का डाउट का फीचर रहता है, अपने क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के लिए मिलती है। इसी तरह से संडे टू संडे कॉम्बैट का फीचर रहता है, जिसको अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और रैंक 1 लाने पर, रैंक 1 to 3 पर आपको 1 ईयर तक का SSC का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है, ठीक है। जब भी आप एनरोल करें मेरा कोड यूज कर सकते हैं। और ये जो बड़ा अनाउंसमेंट है, यानी 27 फरवरी 2022 को स्कॉलरशिप टेस्ट जो होने वाला है, इसके लिए आप जरूर एनरोल करिए। आपका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर इसके लिए लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दी, आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। और इसमें बहुत बड़े प्राइजेस हैं, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, वायरलेस एयरपॉड्स है, ये सब आपको मिल सकता है, ठीक है। तो एनरोल कर लीजिए, मेरा कोड जरूर यूज करिएगा, आशीष.तिवारी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।